डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इससे पहले उदाहरण दिया हुआ है 1, उसमें उसमें जो जितना क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आपको याद होना चाहिए कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल करना है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 1 है, इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे हैं कुल मिलाकर टोटल। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का लिखा हुआ हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण से, ठीक है। तो पहले क्या मानेंगे, माना उदाहरण दूसरा का पहला, ठीक है। माना किसी एक के पास, मान लेते हैं जॉन या जीवंती के पास। माना जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल 45 है तो उसमें से x तो इसके पास है, तो इसके पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ठीक है। प्रश्नानुसार अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो 5 कंचे खो देने के बाद x जॉन के पास कितना होगा, x माइनस 5, ठीक है। और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, पहले कितना था 45 माइनस एक्स, फिर 5 खो देगा। तो इन दोनों का गुणनफल बोलता है 124 होता है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग। तो x माइनस 5 इंटू ये 45 में से 5 गया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 40x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस का 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x प्लस 45x और यहाँ पे माइनस 200, इसको 124 को इधर लेके आएंगे 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस में 324x 324 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x को माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, ठीक है। अब 324 इंटू 1 है ना, तो 324 हो गया। 324 का गुणनखंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइडिया होगा कितना में, मतलब मुझे जो है -45 आ गया, ठीक है। तो पहले सिंपली देखते हैं। सिंपल स्टेप जो एक स्टूडेंट को अपनाना चाहिए वो ये है, ठीक है। 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 कम 2, 27 दिया 81, 3 9 27, 3 3 9, ठीक है। 3 3 9, 9 2 18, ठीक है। 3 3 9 2 18, 18 इंटू 18 अगर करते हैं तो 36
18×36 हो जाता है। हम लोग को माइनस में ही लेना है, ठीक है। और ये दोनों दोनों माइनस में रहेगा, बीच वाला टर्म दोनों जोड़ करके -45 करना है। अगर दोनों 45 -45 होगा और मल्टीप्लिकेशन में प्लस में आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे माइनस इंटू माइनस, ये भी टर्म, पहला टर्म भी माइनस में होगा, दूसरा टर्म भी माइनस में होगा, तब मल्टीप्लिकेशन जा करके जो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 कर लेते यहाँ से, 36 और 3 तिया 9, कितना हो गया, 9 6 15 45, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, बड़ा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। यही एक मेथड है जो आप लोग को समझ में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, -36x -9x प्लस 3, यहाँ से x कॉमन होगा, x -36, ठीक है। और यहाँ से -9 कॉमन आएगा, ठीक। तो x -36 नम्मा 324, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, x -36 इंटू x -9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9। अगर तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, x क्या माने थे हम लोग, जॉन के पास जो कंचे हैं उसकी संख्या। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 36 में से 45 ये कर देंगे, माइनस कर देंगे, 9 हो जाएगा। अगर 9 जॉन के पास है तो जीवंती के पास 36 होगा, जस्ट अल्टर। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल लग गया कि इसके पास 36 या 9 दोनों में से कोई एक, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो कंडीशन बनता है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर x 36 लेते हैं तो ये हमारा x क्या था, हमारा जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जीवंती के पास क्या होगा, 45 माइनस 36, 9 हो जाएगा। अगर x इज इक्वल टू जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 हो जाएगा। तो ये था हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। सपोज कुछ भी हो, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से, देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के दिया है, आप लोगों को समझना है। सिंपल क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लिया जाए कि एक्स खिलौना निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जैसे एक्स है, तो एक अगर 10 खिलौने बनाता है तो उसमें क्या करना है, मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे एक खिलौने का दाम 10 रुपया है और 10 खिलौने बनाता है तो कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, ठीक है। सेम उसी तरह का यहाँ पे सोचना है हम लोगों को। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। यदि किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 थी तो हम उस दिन का जो निर्माण किया गया खिलौना की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लेंगे कि हाँ कोई उस दिन जो है खिलौना एक्स बनाया, ठीक है, और उसका लागत, एक खिलौने का लागत कितना हो गया, 55 में से एक दिन का निर्माण। तो 55 में से
माइनस एक्स, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आएगा। सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माना किसी दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर एक्स, ठीक है। तो क्या होगा, एक खिलौना, प्रत्येक खिलौना का मूल्य या एक खिलौने का मूल्य तो लिख देंगे ताकि इससे रिलेटेड हो। तो का मतलब क्या हो गया, पहले किसी सेंटेंस को मैंने कुछ लिखा तो उसी से रिलेटेड होगा। तो अगर एक्स है तो एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, इतना रुपया हो गया। प्रश्नानुसार क्या होगा, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा 750। यहाँ से 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इधर रखेंगे प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन मतलब x बाहर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 55x ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 750 के लिए देखेंगे मैंने आपको बताया था कि 750, यहाँ और भी चीज़ देखना है, ठीक है। ये जो टर्म है माइनस में है, ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या प्लस में है। तो इसका मतलब जो दो टर्म होगा दोनों माइनस में होगा, तभी तो ये गुना करके प्लस में आएगा। इतना समझ गया। 750 का करते हैं, 5 से करेंगे 15 पचे 75, 5 से 15 30, यहाँ पे 25 और 30 कितना 55 हो जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। एक्स to x माइनस 25 माइनस 30x 30 x कॉमन, यहाँ से 25 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, x इज इक्वल टू 25 और या x इज इक्वल टू 30, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे तीसरा नंबर। कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कंपटीशन में देखने को मिलेगा। आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नियम को फॉलो करना है, द्विघात समीकरण बना के, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तीन नंबर का है। माना कि एक संख्या इज इक्वल टू एक्स तो दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना था, योग 27 माइनस एक्स। दो संख्या जोड़ के 27 था, अगर एक एक्स हो गया तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ 182, यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब 182 को ऐसे तोड़ना है कि इसका जोड़ माइनस 27 आए, ठीक है। तो पहले 2 से करते हैं, 2 नंबर 18 1, 13 7 91। अब क्या माइनस 14 माइनस 13 कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सारे क्वेश्चन सिंपल है, आपको सिर्फ सोचना है और करना है। यहाँ से -14x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 या x इज इक्वल टू 14। अगर एक संख्या 13 है, दूसरा संख्या 14 होगा। यदि पहला संख्या 13 है तो दूसरा संख्या 14 होगा। अगर दूसरा संख्या 14 है, पहला संख्या 13, जस्ट अपोजिट। अगर x की जगह पे 13 होगा तो दूसरा संख्या 14 हो जाएगा। अगर दूसरा 14 है तो पहला 13, सिंपल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सको। थैंक यू वेरी मच।